वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी इचिमोकू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का डे 3 है टेस्टिंग का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। सो चार्ट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको डालना है बैंक निफ्टी और ये आपके सामने आ जाएगा बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट। और इसके ऊपर आप क्या करोगे, आपका इचिमोकू का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप इसके ऊपर सेटअप करोगे। सो इचिमोकू सेटअप करोगे, टाइम फ्रेम हम क्या लगाएंगे इसमें, 1 मिनट का लगाएंगे। सो ये आज का 1 मिनट का चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, 9:15 वाली कैंडल पे चलते हैं। ये रही 9:15 की कैंडल, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद हमें सेकेंड कैंडल पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो क्या हम ये अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंथ मेजर करेंगे। क्या इसका लेंथ हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार है? नहीं, 68 पॉइंट का लेंथ बन रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम मार्केट को नहीं देंगे, इसको अवॉइड करना है। हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली क्या, हम चेक करते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ये कैंडल भी बहुत बड़ा था। हम इसको ट्रेड लेंगे या नहीं, सबसे पहले लेंथ मेजर करके डिसाइड करते हैं। 62 पॉइंट का लेंथ है, स्ट्रेटेजी के अनुसार 30-40 पॉइंट्स का अगर लेंथ होगा तो ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इस स्ट्रेटेजी में मैं आज एडिशनल बताने वाला हूं। आपको कहीं फॉल्स ब्रेकआउट ना मिले, इसके लिए मैंने इसमें और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड किया है जो 200 डेज का है, जो आपको रेड लाइन में नजर आ रहा है। रेड लाइन में जो आपको नजर आ रहा है, ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको आप अपने स्ट्रेटेजी में सेटअप करिए ताकि आपको फॉल्स ब्रेकआउट ना मिले, आप कहीं ट्रैप ना हो। आप इसको इस स्ट्रेटेजी में ऐड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा था, हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइजेस है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने लगे, हमारे ईएमए के ऊपर जाने लगे, तो क्या हम ट्रेड लेंगे? इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइजेस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि 200 डेज का मूविंग एवरेज आपको इसमें लगाना है। क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप ये प्राइजेस को देख रहे हैं, प्राइजेस यहाँ पे ब्रेकआउट हो गए, क्लाउड के ऊपर आ गए, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो शायद हम कहीं फंस जाते थे, क्योंकि प्राइजेस अभी भी 200 डेज को ब्रेक नहीं किया है। और अगर ब्रेक नहीं किया है तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट होता था और आप ट्रैप हो जाते थे। हमें क्या करना है, अगर प्राइजेस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्रॉस होते थे तो हम इसमें ट्रेड लेते थे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। प्राइजेस ऊपर गए, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे आ गया, राइट। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। आगे क्या हुआ देखते हैं। मार्केट में कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिली क्या? मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट गिरने लगा। गिरते समय यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन ये कैंडल पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये कैंडल जो मूविंग एवरेज है वहां से काफी दूर है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर है, तो हम ऐसे कैंडल पे ट्रेड नहीं करते, अवॉइड करते हैं। हमने इसको अवॉइड किया। देखते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली क्या। मार्केट नीचे गिरा और वहां से वापस ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ जब मार्केट आया तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। सबसे पहले हम ये रेड कैंडल का लेंथ मेजर करते हैं, कितना है इसका लेंथ। इसका लेंथ है लगभग 19 पॉइंट का लेंथ है। तो क्या हम इस स्ट्रैटेजी के अनुसार इसके ऊपर ट्रेड लेंगे? यस, डेफिनेटली ट्रेड लेंगे। तो क्या ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने हमें 19 पॉइंट दिया है, लेट्स चेक इट आउट। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद हमें 19 पॉइंट बड़े आसानी से मिल गए, और उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू करते हैं। तो हमें इसी ट्रेड में लगभग 370 पॉइंट्स मिले हैं। फ्रेंड्स, अगर सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो ना, आपको मार्केट में बहुत पैसा मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ट्रेड में होना जरूरी है। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बट आपको उसका वेट करना जरूरी है। स्टॉप लॉस हमें पहले भी 2 अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दिए थे, लेकिन वहां पे अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाता था तो उस केस में हमें ज्यादा नुकसान होता था। हमने क्या किया, वेट किया। कोई स्ट्रैटेजी में बैठ रहा है ट्रेड तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिला, 370 पॉइंट्स का गेन हमको इसमें मिला। बहुत बढ़िया ट्रेड रहा है ये दिन का। ये फर्स्ट ट्रेड हम काउंट करेंगे जिसमें हमें अच्छा गेन हमें इसमें मिला है। उसके बाद प्राइजेस यहाँ से कवर अप होने लगे, राइट। मार्केट ऊपर जाने लगा, प्राइजेस क्लाउड के भी ऊपर आ गए। लेकिन जैसे कि आज हमने एक नया
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें लगाया 200 डेज का, उसको क्रॉस नहीं किया, राइट। अगर हम इसमें एंटर करते थे तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट होता था और हम फंस जाते थे। सो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लिए, राइट। प्राइजेस वापस नीचे गिरने लगे, साइडवेज होने लगे, मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट दिख रहा था, ये यहाँ पे भी एक, अगर आप देखो तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है। जैसे ये अगर लाइन अगर मैं यहाँ पे खींच देता हूँ तो एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था मार्केट में और इसका ये ब्रेकआउट था, तो हम इस कैंडल के ऊपर डेफिनेटली हमें ट्रेड करना चाहिए था। लेकिन स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या हमें इसमें ट्रेड मिला है, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस कैंडल का। हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मेजर करते तो कितना आ रहा है, 47 पॉइंट्स का आ रहा है। तो स्ट्रेटेजी के अनुसार तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। बट अगर आप इसके साथ और भी पैरामीटर अगर आप ऐड कर दो, आप देख रहे हो कि मार्केट काफी टाइम से साइडवेज चल रहा था और एक ब्रेकआउट कहीं ना कहीं आया काफी टाइम के बाद, तो आप उसके ऊपर ट्रेड डबल कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, राइट। एक चैनल का ब्रेकआउट भी हो रहा है और प्राइजेस क्लाउड के ऊपर भी आ रहे, 200 डेज के ऊपर भी आ रहे, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो क्या अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपको पैसा मिलता, कितने पॉइंट, कितना लेंथ का कैंडल था ये, 50 पॉइंट का था, तो क्या 50 पॉइंट्स आपको मिला? यस, 50 पॉइंट्स बड़े आसानी से मिल जाता, 140 पॉइंट्स आपको मिलता था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टेक्निकल एनालिसिस के कुछ टूल्स हमने यहाँ पे यूज किए। तो ये चैनल का ब्रेकआउट जब हमें मिला तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसी चीजें भी हमें ट्रेडिंग में काफी फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिला था। हालांकि यहाँ पे मैंने ट्रेड स्ट्रेटेजी के थोड़ा अगेंस्ट जाके यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, 50 पॉइंट का कैंडल था, बट मुझे डबल कंफर्मेशन जब मिला था तो मैंने ये ट्रेड इनिशिएट कर लिया था। सो मुझे यहाँ पे 140 पॉइंट्स इसमें इस ट्रेड में भी मिला। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड था। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है, इसका आपके ट्रेडिंग में बहुत फायदा हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे कोई ट्रेड हमें मिला या नहीं मिला चेक करते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्राइजेस नीचे गिरने लगे, एवरेज के नीचे गए, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग आया। क्या इस कैंडल का लेंथ, सबसे पहले तो हम मेजर करेंगे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, 30 पॉइंट्स का है। क्या हम 30 पॉइंट्स मार्केट को दे सकते हैं? यस, हम 30 पॉइंट्स मार्केट को दे सकते हैं। तो क्या 30 पॉइंट्स हमको इस कैंडल के बाद मिला है? लेट्स चेक इट आउट। यस, हमें 30 पॉइंट्स मिला है। अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते थे तो लगभग हमको 70 पॉइंट्स मिलता था, तो लगभग 1:2 हमें इसमें मिल सकता था। सो ये आज के दिन का थर्ड ट्रेड है जिसमें हमें अच्छा मुनाफा मिला है। सो अभी तक कोई स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। 3 ट्रेड मिले, तीनों ट्रेड बहुत बढ़िया मिले। पहला ट्रेड लगभग 370 पॉइंट्स का था, सेकंड ट्रेड 140 पॉइंट्स का था और अभी ये जो ट्रेड हमें मिला 70 पॉइंट्स का ट्रेड मिला, राइट। सो आगे देखते हैं कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली। सो उसके बाद हमें कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली। फ्रेंड्स, सिंगल स्ट्रैटेजी से आप बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हो। ये सिंगल स्ट्रैटेजी यूज करो, आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा होगा। इससे आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप इस लेवल पे जब भी ब्रेकआउट ऊपर के साइड में आपको मिलता है, एवरेज के ऊपर, क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो आप इन द मनी का कॉल या एट द मनी का कॉल बाय कर सकते हो। या फिर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, एवरेज के नीचे आता है और क्लाउड के भी नीचे आता है, तो उस केस में आप इन द मनी का पुट या फिर एट द मनी का पुट आप बाय कर सकते हो। आज हमने एक नई चीज ऐड की है, उसको ध्यान से इंप्लीमेंट करना आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको एक ऐड करना है 200 डेज का। सो इससे आप फेक ब्रेकआउट में फंसोगे नहीं। आई होप आज का वीडियो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना इफेक्टिवली काम करता है। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी और आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो यहाँ पे डालूं आपको इमीडिएट वो वीडियो मिले। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी को जितना हो सके सिंपल करूँ और आपको ट्रेडिंग में इससे फायदा हो, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। बट अभी भी अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही या कहीं वो अटक रहे हैं, तो मुझे कमेंट में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स है अगले वीडियो में इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रैटेजी को हम इस फ्राइडे तक टेस्ट करने वाले हैं और फिर मंडे को हम नए स्ट्रैटेजी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।